हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स दिए थे, देखे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप डिफ और यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखे थे, और नेस्टेड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ठीक है। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। फंक्शंस टर्म्स हमने बहुत बार यूज़ करी है। ठीक है। हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं, बहुत सारे जो बने बनाए हैं। रेडीमेड जो इनबिल्ट फंक्शंस है, हमने बहुत बार यूज़ किए हैं। जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, गेटस हो गया, गेट सी, पुट सी, बहुत सारे फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं। ठीक है। और वो पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ठीक है। तो हमने सिर्फ उनको यूज़ किया है। अब उसके पीछे जो वो बने हैं, कैसे बने हैं, वो हमें नहीं पता है। ठीक है। तो प्रिंटफ जो है, प्रिंटफ फंक्शन जो है, उसका एक पर्टिकुलर यूज़ है। वो किस लिए बना हुआ है, उसका वर्क है, उसका एक टास्क है। टास्क क्या है कि उसको जो भी आप स्ट्रिंग दोगे, कंट्रोल स्ट्रिंग, उस कंट्रोल स्ट्रिंग को एज इट इज़ वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। ठीक है। वैसे ही स्कैनफ है। स्कैनफ का एक टास्क है, उसका एक पर्पस है कि वो क्या करता है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। मीन्स जो भी आपने स्टैंडर्ड इनपुट पे डिवाइस से जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो, उसको रीड करता है, और रीड करने का काम होता है स्कैनफ का। गेट एस स्ट्रिंग रीड करता है। मतलब सारे फंक्शंस, फंक्शंस मीन्स कि जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शंस जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक्स इनपुट। ठीक है, टेक्स इनपुट, डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन जैसे प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ क्या करता है, हम उसको एक स्ट्रिंग देते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग, उसको वो लेता है, उस पर प्रोसेसिंग क्या करता है, उसको वो स्क्रीन पे शो कर देगा। तो जो बीच बीच प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस हमें नहीं पता, वो बना बनाया है। ठीक है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है। तो या हम बोल सकते हैं, फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड। सेल्फ कंटेंड ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि मेनली फंक्शंस हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और उन प्रोग्राम्स को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि एक प्रोग्राम में मुझे कोई प्रोग्राम है मेरे पास, और मुझे सपोज टू नंबर्स का सम करना है। ठीक है, बार बार टू नंबर्स का सम करना है आपको। कि सपोज आपने किया इंटीजर ए कॉमा बी, और सम कर दिया। ठीक है। आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ ली। दो वैल्यूज़ लेने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू लाइन, एंटर टू नंबर्स। ठीक है। और फिर हम करते हैं स्कैनफ, परसेंटेज डी, फिर M%A, M%B आपने कर दिया। फिर आपने किया सम इक्वल टू A प्लस बी। ठीक। और फिर आपने कर दिया प्रिंट एफ, जो भी आपको करना था, प्रिंट एफ सम इक्वल टू %D एंड सम। ठीक है, आपने यहाँ किया। अब आगे हो सकता है आपको फिर से कोई दो नंबर और दे दे, x, y। ठीक है। और आपको बोले कि आपको x और y का भी सम करना है, तो आप क्या करोगे, आप एज इट इज़ ये कोड उठाओगे। ठीक है, एज इट इज़ यही कोड आप लिख दोगे, दैट इज x, फिर y। ठीक। फिर यहाँ लिखोगे आप x देन y। ठीक है। फिर आप अगर कोई बोले आपको कि आपको किसी और नंबर का भी सम करना है, आपने C और D ले लिया। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेम चीज़ आप कॉपी कर लोगे, और सेम चीज़ आप वापस करोगे,
यहाँ पे सी और डी के लिए, सी और डी के लिए। अब मेरे पास क्या हो रहा है, बार बार मैं सेम कोड, सेम 4 लाइंस जो है ये सेम 4 लाइंस में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने ए और बी का किया, फिर एक्स और वाई का किया, फिर सी और डी का किया, ठीक है। तो बार बार मुझे ये चारों लाइन सेम लाइंस है, ठीक है, सेम। मैं एंटर 2 नंबर्स बोल रहा हूँ, फिर ए बी कर रहा हूँ, फिर ए प्लस बी करके सम में स्टोर कर रहा हूँ, सम को प्रिंट कर रहा हूँ। सेम चीज़ है, 2 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, उनको सम कर रहा हूँ, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार एक ही चीज़, ये 4 लाइंस, ये तो सिर्फ 4 लाइंस है, ठीक है। बहुत बड़े भी कोड्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल आपको किसी प्रोग्राम में फैक्टोरियल 10 टाइम्स आपको निकालना है, 10 टाइम्स, 10 नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल निकालना है, अलग अलग 10 नंबर्स दिए हो, तो क्या आप क्या करोगे, 10 टाइम्स वो फैक्टोरियल वाला कोड लिखोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मेरा प्रोग्राम्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक मॉड्यूल में, जैसे मैंने यहाँ सम का किया था, तो मैं क्या करूँगा, एक सम का एक छोटा सा मॉड्यूल बना दूंगा, और वो क्या करेगा, वो सम फाइंड आउट करेगा। उसका काम होगा, 2 नंबर उसके पास आएंगे, वो 2 नंबर का सम फाइंड आउट करेगा और हमें हमें आउटपुट दे देगा। बार बार मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे सम निकालना होगा, मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूँगा या बार बार उसको यूज़ करता रहूँगा, ठीक है। तो फंक्शन को हम प्रोसीजर और सब रूटीन भी बोलते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस सी में हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग देखें तो ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, एक मॉड्यूल है। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ दिस इज द सम, ठीक है, सम फंक्शन है। इस सम फंक्शन के अंदर आपके पास ए जा रहा है और बी जा रहा है, ये एज ए इनपुट जा रहे हैं, ठीक है। एज ए इनपुट ए और बी 2 वैल्यूज इसके अंदर जा रही है, और ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, इन 2 वैल्यूज पे प्रोसेसिंग करेगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो अगर सम का ही करना है तो सम इक्वल टू ए प्लस बी करेगा। पहले ए और बी की वैल्यू को ऐड करेगा, ऐड करके रिजल्ट सम में या सी में पुट कर देगा, और फिर आउटपुट में हमें क्या दे देगा, सी। मीन्स इसके अंदर हम बाहर से इस फंक्शन के इस ब्लॉक के अंदर, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग बाहर से 2 वैल्यूज सेंड कर रहे हैं, ए और बी। क्या भेज रहे हैं हम लोग, ए और बी। दिस आर दिस आर नोन एज पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो वैल्यूज हम बाहर से भेजते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हम आगे और देखेंगे क्या होते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। जो इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स आप दे रहे हो इस मॉड्यूल के अंदर, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। और हमें इन पे प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है जो भी डिजायर्ड आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बनाते हैं। स्पेसिफिक टास्क हो सकता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को ही वो करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। और हम लोग उसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें बार बार एक ही चीज़, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बार बार आपको हो सकता है सम 10 टाइम्स निकालना है, तो आप सम के लिए वो बार बार 4 लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली एक फंक्शन बना दोगे और उसको यूज़ कर लोगे। क्या हम प्रिंटफ को जब मुझे प्रिंटफ करना होगा, तो अगर सपोज इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता मेरे पास प्रिंटफ, तो मैं क्या करता, प्रिंटफ का जो कोड है, आपको कितने भी बड़ा कोड हो सकता है, वो 10 लाइंस का हो सकता है, 20 लाइंस का, उसको कोड को बार बार मैं प्रिंटफ के मतलब उसको यूज़ करता है क्या, तो बहुत ज़्यादा मेरा प्रोग्राम टिपिकल हो जाता है। तो उसको हमने, हमारे जिसने भी सी बनाई है उसने एक फंक्शन बना दिया, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज द लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस को हम लोग इनबिल्ड फंक्शंस भी बोलते हैं और रेडीमेड फंक्शंस भी बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस इनबिल्ड फंक्शंस जो कि पहले से बने बनाए हैं, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन।
लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं सी की हेडर फाइल्स के अंदर। लाइब्रेरी फंक्शंस और इनबिल्ट फंक्शंस मीन्स फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी डेवलप्ड बाय डेवलपर। ठीक है, ऑलरेडी वो डिक्लेयर्ड हैं, ऑलरेडी बने बनाए हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वो हमारे लाइब्रेरी के अंदर, सी की लाइब्रेरी के अंदर बने बनाए हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस और इनबिल्ड फंक्शंस। जैसे स्कैनएफ हो गया, आपका प्रिंटएफ हो गया, आपका गेटएस हो गया, पुटएस हो गया, सील, फ्लोर, बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं आपके, वो जितने भी बने बनाए हैं पहले से, दैट इज द लाइब्रेरी फंक्शंस। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस में जो हम क्रिएट करते हैं, हम हमारे यूज़ के लिए क्रिएट करते हैं, जो कि आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होंगे, लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, बट हम हमारे यूज़ के लिए जो फंक्शंस बनाते हैं, यूज़र खुद जो फंक्शंस बनाता है उसके खुद की पर्पस को फुलफिल करने के लिए, दैट इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजेस द कोड। क्लियर? तो दो तरह के फंक्शन है, लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी जो इनबिल्ड है, पहले से बने बनाए हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस में यूजर अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग, अपनी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, अपनी टास्क के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस बनाता है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और हम लोग यहाँ पे वही दिखेंगे, वही पढ़ेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं उनको हम लोग किस तरह से प्रोग्राम्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं तो हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं और जिस प्रोग्राम में हम लोग फंक्शंस बना रहे हैं, उस फंक्शंस में फंक्शन के 3 पार्ट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए। फंक्शन के 3 पार्ट्स जो हैं, हमेशा 3 पार्ट्स आपके पास होने चाहिए। कुछ ऑप्शनल होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये 3 पार्ट्स आपके पास हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है, 3 पार्ट्स, और हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ जो होती है फंक्शन की, 3 एक्टिविटीज़ होती है या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं फंक्शंस। सबसे फर्स्ट होता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। फर्स्ट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। Second is function definition, function declaration, then function definition and function call या function calling। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन दी पार्ट्स ऑफ द फंक्शंस यूज्ड इन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आपको बताना है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। फंक्शन डिक्लेरेशन जो होता है उसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप, जब भी हम हमारे प्रोग्राम में कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं तो हमें हमारे कंपाइलर को बताना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन हम लोग बना रहे हैं उस फंक्शन का नेम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हम बाहर से भेज रहे हैं, कितनी वैल्यूज हम भेज रहे हैं और किस टाइप की वैल्यू हम भेज रहे हैं, और फंक्शन जो है आपका वो किस टाइप की वैल्यू बाहर भेजेगा। तो हमें यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें क्या बताना पड़ता है कंपाइलर को कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नेम क्या है। आपको ध्यान रखना है नेम ऑफ फंक्शन किस तरह से देना है, वो आइडेंटिफायर वाला जो रूल है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो मैंने अभी बताया था आपको कि 2 इनपुट जा रहे हैं ब्लॉक के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आप बाहर से भेजोगे और किस टाइप की वैल्यूज आप बाहर से भेज रहे हो। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फंक्शंस टेक्स्ट एंड डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, एंड रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन मीन्स जो सी दे रहा है, जो हमने ब्लॉक पढ़ा था अभी, जो सी रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का। तो हमें 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इसका जो सिंटेक्स होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का वो ये होता है, सबसे फर्स्ट आपके पास होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स किस टाइप की वैल्यू ये फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा, या हम बोलें तो कंप्लीट होने के बाद
किस टाइप की वैल्यू वो बाहर भेज रहा है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, कुछ भी हो सकता है आपका। जिस भी टाइप की वैल्यू ये भेज रहा है वो टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हमेशा रिटर्न आपका सबसे लास्ट में होता है। जैसे हम लोग मेन में लास्ट में रिटर्न ज़ीरो करते हैं तो इट मीन्स आपका जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है, ज़ीरो। इंटीजर मेन, इंटीजर मेन का मतलब ही क्या है कि आपका मेन फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की। ठीक है, और हम लास्ट में करते हैं रिटर्न ज़ीरो, मीन्स आपके ज़ीरो रिटर्न कर रहा है वो। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो डिपेंड करेगा आपके फंक्शन पे, आप क्या किस टाइप का आउटपुट भेज रहे हो। देन फंक्शन नेम, फंक्शन नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमेशा फंक्शन नेम आप उस तरह से दो कि आपके जो यूज़ है, ठीक है, आप जिस जो फंक्शन आप जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हो उसी के लिए। जैसे प्रिंट एफ बना है तो हमें प्रिंट एफ से ही नाम से पता चल रहा है प्रिंट फंक्शन। स्कैन एफ, स्कैन फंक्शन, ठीक है, उसका यूज से पता चलता है। गेट एस मीन्स स्ट्रिंग लेना। तो हमें अगर सम फंक्शन बनाना है तो मैं उसका नेम लिखूंगा सम। हमारा फंक्शन अगर फैक्टोरियल के लिए तो मैं फैक्टोरियल नेम दे दूंगा। मैं फिबोनी के लिए बना रहा हूँ तो फिबोनी की नेम दे दूंगा। मैं प्राइम के लिए बना रहा हूँ तो प्राइम दे दूंगा। तो नेम ऐसा हो जो उसका पर्पस फुलफिल करे। देन उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आपको मेंशन करना है आर्गुमेंट और पैरामीटर लिस्ट। मीन्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि किस किस टाइप की वैल्यू, किस किस टाइप की वैल्यूज जो है वो आप एज ए आर्ग्यूमेंट या हम बोले तो एज ए इनपुट इसके अंदर हम पास कर रहे हैं। वो कितनी भी हो सकती है और कितने भी टाइप की हो सकती है। एक इंटीजर टाइप की हो गई, एक फ्लोट टाइप की हो गई, एक कैरेक्टर टाइप की हो गई, या सारी ही इंटीजर हो गई, सारी ही फ्लोट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉब्लम कि हमें बाहर से कितने नंबर ऑफ इनपुट्स मिल रहे हैं और किस टाइप की वैल्यूज मिल रही है वो हमें मेंशन करना होता है। फंक्शन का नेम देना पड़ता है और रिटर्न टाइप एंड देन सेमीकोलन। ये जो है दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, और ये हमें देना पड़ता है हेडर फाइल के जस्ट बाद में। ग्लोबल जो डिक्लेरेशन है, ग्लोबल सेक्शन जो है उसमें हमें डिक्लेरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर के जो नेम होते हैं वो हमें ऑप्शनल होता है देना। आप दो या ना दो, टाइप देना आपको जरूरी है। किस टाइप की वैल्यू जा रही है डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन में हमें टाइप देना जरूरी है। आप उसका नेम नहीं दो तो भी चल जाएगा, नेम दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नेम नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। हम अभी देख लेते हैं उसको। एग्जाम्पल जैसे ये है void sum void। अब इस फंक्शन का नेम क्या है, सम। इसके अंदर void मीन्स कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू बाहर से नहीं जा रही है, ठीक है। और रिटर्न टाइप भी void है, मीन्स ये फंक्शन बाहर भी कुछ नहीं भेजेगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जो ना तो जिसके अंदर कोई वैल्यू जाती है बाहर से और ना ही वो कोई वैल्यू बाहर भेजते हैं, उस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं हम विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। हम ये बाद में देखेंगे और डीप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंट सम void। मीन्स इस तरह के जो फंक्शन है, आप जरूरी नहीं void देना भी, आप ब्लैंक छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। ब्लैंक छोड़ोगे तब भी आपका वही है। इंट सम void फंक्शन का नेम है सम। इसके अंदर हम बाहर से कोई वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, बट ये बाहर वैल्यू भेजेगा। किस टाइप की भेज रहा है, इंटीजर टाइप की। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट। में ना तो हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे हैं बट विथ रिटर्न वैल्यू, विद अ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ सम। इसके अंदर हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर, सॉरी यहाँ इंटीजर होगा INT, इंटीजर बी, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। मैं दो वैल्यूज में पास कर रहा हूँ और दोनों इंटीजर टाइप की है, सम एंड। और ये
किसी भी टाइप की वैल्यू बाहर नहीं भेजेगा। इसको हम बोलते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो भेज रहे हैं बट रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे ये जो मैंने ए और बी नेम दिए हैं, ए और बी जो नेम दिए हैं ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बट फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन डेफिनेशन में हमें देना ज़रूरी, वो हम बाद में देखेंगे, बट फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे आपको ये नेम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर लिखोगे वॉइड सम एंड इंट कॉमा इंट तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपाइलर को डिक्लेरेशन के टाइम पे इन नेम्स की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइलर सिर्फ क्या देखता है, किस टाइप की और कितनी वैल्यूज़ आप भेज रहे हो, किस टाइप की रिटर्न करेगा और क्या नहीं है, बस इतने से मतलब होता है। इन डमी वेरिएबल्स, इनको हम बोलते हैं डमी वेरिएबल्स, ये जो डमी वेरिएबल्स से इनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, इंट सम इंट कॉमा इंट मीन्स दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। मीन्स इस तरह के फंक्शंस जिसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, उसका नेम ये है और वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दो 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, हम बाद में देखेंगे। और तो दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जब भी हमें फंक्शन जब भी बनाना है तो हमें उसका डिक्लेरेशन करना होता है। ठीक है, विदाउट डिक्लेरेशन आपका तो अगर आप डिक्लेरेशन डेफिनेशन साथ में देते हो तो चल जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, बट हमें डिक्लेरेशन हमें देना ही देना है। वॉइड सम वॉइड, ठीक है, आप इस तरह से दे सकते हो। आप इंटीजर सम आप खाली छोड़ दो, अगर आपने कुछ नहीं दिया था दैट इज वॉइड। ठीक है, वॉइड सम, बट हाँ बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये नहीं देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट दैट इज इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये जरूर देना है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, इंटीजर सम ENT कॉमा ENT। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करके देखूं तो देख लेते हैं क्या कोई एरर दे रहा है क्या। वो सेम नेम के हैं तो थोड़ा सा वो दे रहा है। ठीक है, नेम सेम है इसलिए दे रहा है, अदरवाइज नहीं देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे हमने 4 टाइप के फंक्शंस बनाए, वॉइड सम वॉइड, ठीक है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, सारी चीज़ हमने देखी। तो जब भी हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है तो वो हम इंट मेन से पहले करते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन हमेशा आपका इंट मेन से पहले आता है। ठीक है, या हम बोलें तो आपको ग्लोबली डिक्लेरेशन करना है ताकि हम हर जगह उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब चाहो अंदर भी कर सकते हैं बट हम जनरली नहीं करते, क्योंकि हम फंक्शन का यूज़ ही हम इसलिए है कि आपको बनाना जो है वो बाहर बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है। फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आपका सेकेंड पार्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ क्या दिया था, फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने फंक्शन का नेम दिया था, किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर जा रही है और कितनी जा रही है और किस टाइप की वैल्यू आपका फंक्शन बाहर भेजेगा। ठीक है, बट एक्चुअली फंक्शन क्या करेगा और कैसे करेगा वो हमने अभी तक नहीं दिया। वो हम लोग जो देते हैं वो हम लोग देते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है उस पर जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होगी, एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होगी, या हम बोले तो एक्चुअल जो कैलकुलेशंस होगा, या जो हम बोले तो जो टास्क परफॉर्म जो होगा वो आपका होता है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है,
फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है, इट का मीन्स होता है कि आपको फंक्शन की बॉडी को राइट डाउन करना है। फंक्शन जैसे हमने मेन की बॉडी हम लोग राइट डाउन करते थे, वैसे ही हमें फंक्शन की बॉडी को राइट डाउन करना होता है। फंक्शन की बॉडी को राइट डाउन मीन्स कि उसके अंदर हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, हमें क्या क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस हमें फंक्शन की बॉडी के अंदर देने होते हैं। A body of functions consists of statements which are going to perform a specific task. बॉडी ऑफ फंक्शन जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जैसे मुझे सम फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर, दो नंबर लिए, स्कैन एफ से सम इक्वल टू ए प्लस बी किया, फिर प्रिंट कर दिया सम। तो ये जो 4 लाइन है, ये जो 4 लाइन्स है, ये हम किस में डाल देंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन में। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का काम ही क्या हो गया, दो वैल्यू लेना, सम करना, प्रिंट करना। ठीक है, सिंगल ब्लॉक लाइन का भी हो सकती है फंक्शन की बॉडी, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी होते हैं। सिंटेक्स क्या होगा इसका आपका, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। ये जो चीज़ है ये सेम होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, जो आपने डिक्लेरेशन में दिया है वैसा के वैसा होना चाहिए। उस वहाँ पे जो नेम दिया है आपने, वो के वो यहाँ पे भी नेम होना चाहिए। वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट के टाइप दिए हैं वो यहाँ पे भी होने चाहिए। बट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप इंटीजर कॉमा इंटीजर सिर्फ टाइप देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको वैल्यू भी, या हम बोले तो वेरिएबल, या हम बोले तो नेम भी देने पड़ेंगे। ठीक है, नेम भी आपको देने पड़ते हैं। और रिटर्न टाइप मीन्स वहाँ पे आपने जो टाइप रिटर्न किया था, किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो आपको देना है। तो सेम एज इट इज़ वहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे देना है। देन बॉडी जो होती है वो स्टार्ट होती है ओपनिंग ब्रेसेस से और क्लोज होती है क्लोजिंग ब्रेसेस से। और यहाँ पे आपकी आता है बॉडी ऑफ मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे लिखने हैं, जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो ए मैंडेटरी पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये ज़रूरी है फंक्शन डेफिनेशन देना। जैसे एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट वाला हमने जो दिया था, वॉइड सम, वॉइड देन बॉडी। ठीक है, दिस इज द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। int sum void, this is the function without argument with return value। void sum int a int b, यहाँ पे आपको a और b देना जरूरी है, जो नेम है वो यहाँ पे देना जरूरी है। बट डिक्लेरेशन में आप int कॉमा int दे दोगे तो भी चल जाएगा। void sum एंड फंक्शन with argument without return value, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, हम बॉडी में कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ पार्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें बॉडी डिक्लेयर करनी है। और बॉडी जो डेफिनेशन होती है हमारी सी के अंदर, हम इसे ऊपर भी दे सकते हैं, बट हम हमेशा सी की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आपको बॉडी हमेशा मेन के बाद में ही देनी है। ठीक है, मेन के बाद में ही आपको बॉडी देनी है। int sum, ठीक है, फिर हम देखें तो void sum इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ठीक है, वहाँ आपको ध्यान रखना ये सेमीकोलन से एंड हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। ठीक है, इसकी बॉडी है इंटीजर सम इंटीजर a इंटीजर b। तो समझ में आया, डिक्लेरेशन आपको मेन से ऊपर करना है और डेफिनेशन आपको मेन के बाद में देनी है। मेन आपका बीच में आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन में हम सिर्फ यही मेंशन करते हैं नेम क्या है, किस टाइप की वैल्यू जा रही है, किस टाइप की वैल्यू बाहर भेजेगा। डेफिनेशन में एक्चुअल ये क्या करेगा, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डेफिनेशन में आएंगे, मीन्स इसकी बॉडी के अंदर आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है हमारा फंक्शन का, दैट इज द function call, function declaration, function definition, and last one is the function call।
फंक्शन कॉल मीन्स होता है कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, हमने फंक्शन का डेफिनेशन दे दी, बट हमने फंक्शन को इन्वॉक तो नहीं किया है, कॉल नहीं किया है। इन्वॉक मीन्स हम उसको जब तक इन्वॉक नहीं करेंगे, हम बुलाएंगे नहीं उसको, तब तक वो आएगा नहीं ना। ठीक है, जो काम नहीं करेगा जब तक हम बुलाएंगे नहीं उसको। जैसे कोई वर्कर है, वो बैठा है, उसको मैं बोलूँगा नहीं कि ये करना है, तब तक वो नहीं करेगा। हम बोलेंगे "ए रामू ये कर", तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वैसे ही फंक्शन को मैंने डिक्लेरेशन कर दी, डेफिनेशन दे दी, डिक्लेरेशन कर दिया और डेफिनेशन दे दी कि ये काम तुझे करना है, पर जब तक मैं उसे बोलूँगा नहीं कि भाई कर, तब तक वो नहीं करेगा। तो फंक्शन कॉल का मीन्स ही यही है कि फंक्शन कॉल मीन्स कॉलिंग ए फंक्शन वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड इन ए प्रोग्राम। जब भी हमें उसकी ज़रूरत है हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और फंक्शन को कॉल आप मेन के अंदर कर सकते हो, और किसी और फंक्शन में कर सकते हो, या खुद उसी फंक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। बट फंक्शन को कॉलिंग जो होती है वो मेन के अंदर हो सकती है, किसी और फंक्शन के अंदर, किसी और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी हो सकती है, और खुद के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज नोन एज रिकर्जन, हम बाद में देखेंगे वो। व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स ए फंक्शन, जब भी प्रोग्राम फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, जब भी कॉलिंग होती है, तो कॉलिंग होते ही प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है कॉल्ड फंक्शन पे। जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उस फंक्शन पे कॉल, हमारा कंट्रोल, जो कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो वहाँ पे हो जाता है। और कॉल्ड फंक्शंस परफॉर्म ए डिफाइंड टास्क, एंड व्हेन इट्स रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड, it returns the program control back to the main program. A function call is an optional part in the program. ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल करना है। ठीक है, तो फंक्शन की जो कॉलिंग होती है वो हम अभी इसको और समझ लेंगे इस लाइन को। फंक्शन की कॉलिंग हमें किस तरह से करनी है, उसका लिए आपका सिंटेक्स होता है वेयर इक्वल टू फंक्शन नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट्स एंड देन सेमीकोलन। ये आपका ऑप्शनल होता है आर्ग्यूमेंट, और ये आपका ऑप्शनल होता है। बोथ आर दी ऑप्शनल। वो डिपेंड करता है आपका फंक्शन किस टाइप का है। जो हमने 4 टाइप के फंक्शंस अभी देखे थे, उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जब फंक्शन आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू है, तो आपको डायरेक्टली नेम देना है और ब्रैकेट देना है और सेमीकोलन लगाना है। इस तरह से आपको कॉल करना है। जब आप विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू हो, तो आपको सम ब्रैकेट के अंदर, और जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उस वैल्यू को आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और वो कहाँ पे स्टोर होगी, एस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करें, बट ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और वो क्या है, आपका एस। ठीक है, ये है आपका सम एक्स कॉमा वाई। यहाँ पे आपको जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं, जो वैल्यू जो पास करते हैं उसे हमें टाइप नहीं देना है। डेफिनेशन में, डिक्लेरेशन में हम टाइप देते हैं सम एक्स कॉमा वाई, मीन्स फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट वैल्यू, रिटर्न वैल्यू मीन्स रिटर्न नहीं कर रहा है, बट इसके अंदर हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, एस इक्वल टू सम एक्स कॉमा वाई विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। तो हमें फंक्शन की कॉलिंग इस तरह से करनी है। ठीक है, तो एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं सपोज फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ सम। ठीक है, तो हमारे क्या होगा कि जब ऊपर से आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे और कुछ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ लिख देता हूँ, प्रिंट एफ न्यू लाइन फंक्शन। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सबसे हमें पता है एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, इंट से। ठीक है, इंट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इंट के अंदर आएगा, सबसे पहले प्रिंटफ देखेगा। तो सबसे पहले प्रिंटफ में क्या करेगा, वो फंक्शन, ये चीज़ जो भी प्रिंटफ में लिखा है उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंटफ प्रिंटफ में जो भी लिखा है उसको प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद, अच्छा मैं इसकी बॉडी में भी लिख देता हूँ, प्रिंटफ न्यू लाइन फंक्शन सम बॉडी। ठीक है, इसके अलावा मैं ये फंक्शन एक बार हटा देता हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो, इस फंक्शन को कॉल करे, सबसे फर्स्ट ऊपर से आएगा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद उसको सबसे फर्स्ट मिला फंक्शन, प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला और उसके अंदर ही हमने लिखा, तो ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद ये लाइन हो गई। ये लाइन होने के बाद क्या आएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया है, सम को कॉल किया है। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग, दिस इज द फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल पास हो जाएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन पे। इस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ से डायरेक्टली पास होगा, यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद इसकी बॉडी में जाएगा। इसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है, हमने एक स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट एफ सम बॉडी, तो इसको प्रिंट करेगा। इसको प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, चलो ठीक है। फंक्शन एंड, तो जब फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो फंक्शन कॉलिंग होगी तो यहाँ से कहाँ आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन पे आने के बाद इसके अंदर जो भी किया हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है प्रिंटफ, तो प्रिंट कर देगा सम बॉडी। सम बॉडी प्रिंट करने के बाद जैसे इसकी क्लोजिंग आई, ठीक है, क्लोजिंग आई, क्लोजिंग ब्रेसेस मिलते ही यहाँ से डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, हम रिटर्न कर रहा है वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने वापस प्रिंट एफ दे रखा है तो ये प्रिंट कर देगा फंक्शन एंड देन रिटर्न 0 एंड देन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये कोई एरर दे रहा है। ठीक है, नो जी एरर। अगर मैं एग्जीक्यूट करता, देखो सबसे पहले इसने फंक्शन प्रिंट किया, फिर फंक्शन के बाद हमने सम को कॉल किया था तो सम की बॉडी में गया। सम की बॉडी में क्या लिखा था, सम बॉडी, तो उसको प्रिंट किया। वहाँ से जैसे ही एंड हुआ वहाँ आ गया नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और वहाँ पे क्या लिखा होता, फंक्शन एंड। फंक्शन एंड हुआ, रिटर्न। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। और आपको ध्यान रखना ये जो तीन पार्ट्स है, कौन कौन से, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, ये तीनों पार्ट आपके प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए। ठीक है। फंक्शन कॉलिंग हमें ज़रूरी नहीं करो ना करो, बट हाँ अब बनाया है तो हमें फंक्शन को कॉल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शनल है बट हाँ ज़रूरी है। जब हम बना ही रहे हैं तो कॉल तो करेंगे तभी बनाएंगे, नहीं तो हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो तीन पार्ट्स हैं ये आपको तीनों पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन के अंदर देने ही हैं। क्लियर। तो आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर। ओके।